मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास, लेसन नंबर 8 साइंस। अब हम क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। नंबर जो है 8.3 यहाँ पर पहुँच गए हैं। इससे पहले हमने जनन तंत्र के बारे में और जनन की क्यों आवश्यकता है इसके बारे में वीडियो के माध्यम से आपको भेज दिया है। इससे पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको दिया है। अब है कि यदि अंड का निषेचन नहीं होता तो क्या प्रक्रिया होती है। अगर कोशिका के अंदर, गर्भ के अंदर अंड का निषेचन नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया होती है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह तक एक अंड का मोचन करता है। 1 महीने में प्रत्येक माह एक अंडाशय के अंदर एक अंड का मोचन होता है या एक अंडा बनता है। अतः निषेचित अंड को प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतर्भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है कि जिससे निषेचित अंडा उसके अंदर आ जाए। और अगर वो निषेचित अंडा नहीं पहुंचता है, यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए भी आवश्यक होता है। परंतु निषेचन न होने के कारण, अगर निषेचन नहीं हो रहा है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, तो यह परत जो कि गर्भाशय के अंदर बनती है इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती और यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है, जिसको हम मेनेस्ट्रल साइकिल या रजोधर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। और ये लगभग 2 से 8 दिनों तक होती रहती है। हर महीने यह प्रक्रिया स्त्रियों के अंदर होती है। ठीक है, और ये तभी संभव है जब कि अंड का निषेचन नहीं होता। इससे आगे है बच्चों जनन स्वास्थ्य। जैसा कि इससे पहले हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और लैंगिक जनन के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, मेल और फीमेल के स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ये एक ऐसी परिपक्वता है, ये एक ऐसा प्रक्रम है कि जिसको सभी बच्चों को जानकारी आवश्यक होती है। शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है, इसके साथ साथ जो है लैंगिक परिपक्वता भी आती है। लैंगिक परिपक्वता आती है तो शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग हो जाते हैं। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग हो गया है। इस विषय पर हम सभी को किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या न चाहें। विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम स्वस्थ भी बने रहें और ये प्रक्रियाएं भी हमारी चलती रहें। तो इनके लिए इनकी भी जानकारी इस समय सभी बच्चों को होना बेहद ज़रूरी है कि विवाह इत्यादि जो अपने सामाजिक कार्य होते हैं वो भी, उनका भी दबाव होता है। शादी के बाद में बच्चे पैदा करने का भी दबाव परिवार और मित्रों के द्वारा हो जाता है। तो कई बार जो हैं ये सामाजिक दायित्व निभाने के लिए क्या सभी तैयार होते हैं या नहीं होते, इसकी भी हमें जानकारी कर लेनी चाहिए। और इसमें जो है ये सभी उन विषम परिस्थितियों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कहाँ कब हमें जो है किस प्रकार अपना इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में भी हमें सोचना होता है। कक्षा 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और इस तरीके से कोई भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। और कई बीमारी इतनी भयंकर होती हैं कि पूरे जीवन जो हैं रह जाती हैं, किंतु वो समाप्त नहीं होती। इस तरीके से हमें उन सभी क्रियाओं के बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी कर लेनी चाहिए, जिससे हम जो हैं इस प्रकार की भयंकर बीमारियों से बच सकें। लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। ऐसी अवस्थाओं में कि हम उस स्थिति को सहन करने के लिए तैयार हैं या नहीं, या स्त्री का शरीर उस क्रिया को पूरा करने के लिए तैयार है या नहीं है, तो उसके बहुत से तरीके, सरकारी तरीके भी हैं जो खोजे गए हैं। अगर बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं तो हम उस तरीके के भी संसाधन प्रयोग कर सकते हैं, उस तरीके की टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं, उस तरीके के नियम हम जो हैं अपना सकते हैं, जिससे हम इस प्रकार की किसी भी
किसी भी असावधानी से हम बच सकें। तो इस तरीक़ों को हम जो हैं इसमें यहाँ पढ़ रहे हैं और ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत से ऐसे तरीके आपको बताए गए हैं जिससे इसकी जानकारी बच्चों को इस उम्र में होना बेहद ज़रूरी होता है। और उसमें जो हैं और भी कई ऐसे साधन हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, अपनी बुक्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से हम जो हैं ये हमारे जीवन के अंदर जो हैं ये सभी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो इसलिए इनकी पूर्ण जानकारी हम सभी को होना बेहद ज़रूरी है। हमने पहले भी देखा है कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी संतानों की वृद्धि करते हैं, अपनी जाति की वृद्धि करते हैं। एक जाति में जन्म दर और मृत्यु दर उनके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। जनसंख्या क्योंकि लगातार बढ़ रही है, इसके भी क्योंकि हम इन चीज़ों की जानकारी है, तो इसके भी हमें एक चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि जनन दर भी कम रहे और जनसंख्या का भी नियंत्रण हमारे देश में बना रहे। इसका मुख्य कारण है बच्चों यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना एक बड़ा कार्य हो गया है। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज के निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? तो बच्चों, महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमारे देश की जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। ये भी एक चिंता का विषय है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिस पर हम अपने आप स्वयं रोक लगा सकते हैं। रोक की संभावना बनी रहनी चाहिए। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इस लेसन के अंदर आपने क्या सीखा, इसको भी मैं एक बार आपको शुरू से लास्ट तक आपको बता दूंगा। सबसे पहले, जय प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। अर्थात जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, किंतु अपने वंश को चलाने के लिए, अपनी जैसी संतानें पैदा करने के लिए जनन आवश्यक है। जीवित रहने के लिए जनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सर्जन होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनती है और कोशिकीय संगठन का सर्जन होता है। ठीक है, कोशिकाओं का एक तरीके से विखंडन होता है, उनमें विभाजन होता है। नेक्स्ट हमने अध्ययन किया है विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। जो जनन की प्रणाली है उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। बच्चों, आपने 2 प्रकार के जनन के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। वो एक ही जीव उस प्रकार के जनन के द्वारा नए पेड़ पौधे या नई संतति पैदा कर सकता है, जो कि निम्न श्रेणी के जीवों में संभव है। किंतु उच्च श्रेणी के जीवों में ऐसा नहीं होता, उसमें अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग अंग होते हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा है खंडन विधि में जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो आपको बता दिया गया है। हाइड्रा जैसे जीवों में भी इसी प्रकार अगर कई टुकड़ों में वो अलग अलग हो जाता है तो पुनरुद्भवन या अलैंगिक जनन के द्वारा वो नए हाइड्रा जो हैं उसमें बन जाते हैं, कुछ उभार बन जाते हैं और वे उभार ही नए जीवों को जन्म दे देते हैं। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जड़ तना पत्ती के किसी भी भाग से नए पौधे विकसित होते हैं। तो बच्चों, ये पेड़ पौधों में ही संभव होता है। उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं जिसमें संतति की उत्पत्ति एक एकल जीव द्वारा होती है। ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण। किंतु लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। लैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न हेतु 2 जीव भाग लेते हैं। 2 जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है। एक नर होता है, दूसरा मादा होता है। डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात इसमें जो संतानें पैदा होती हैं लैंगिक जनन के द्वारा, उनमें विभिन्नता भी आ जाती हैं। और डीएनए में विभिन्नता लाने के लिए इसी जनन के द्वारा जो है यही जनन आवश्यक होता है। पुष्पीय पौधों में जनन प्रक्रिया में परागकण पराग कोषों से स्त्री कोष के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम परागण की क्रिया कहते हैं। और परागण 2 प्रकार से होता है बच्चों, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण वह क्रिया है जो अपने आप हो जाती है
और परपरागण किसी अन्य माध्यम के द्वारा, जैसे वायु, जल या अन्य किसी जीव के द्वारा अगर परागण क्रिया होती है तो उसको हम परपरागण कहते हैं। यौवनारंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है। ये वो लक्षण हैं जो मैच्योर जब बच्चा होता है तो उसमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमने पढ़ा है मानव में नर जनन तंत्र में वर्षण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, मूत्रमार्ग और श्वसन होते हैं। वर्षण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये वे अंग हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में पाए जाते हैं, अर्थात नर जनन अंग। ये सभी जो अंगों के नाम आप पढ़ रहे हैं ये नर जनन अंग हैं, जिसको मिलकर के नर जनन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। और शुक्राणुओं का निर्माण बच्चों कहाँ होता है? टेस्टिज के अंदर। इंग्लिश में वर्षण को टेस्टिज बोलते हैं। मानव के जो मादा जनन तंत्र हैं ये अंडाशय हैं, अंडवाहिनियाँ हैं, गर्भाशय हैं और योनि, ये सभी अंग मिलकर के नर मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन अंडवाहिनी में होता है। जो लैंगिक जनन प्रक्रिया है तो शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण हो जाता है। और शुक्राणु किससे निकलते हैं? मेल से निकलते हैं और वो जो है स्त्री की योनि में स्थानांतरित हो जाते हैं और निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में हो जाती है। गर्भ निरोधी युक्तियाँ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ युक्तियाँ भी आपको बताई गई हैं। अपनाकर इन युक्तियों को अपना गर्भधारण रोका जा सकता है, जैसे कंडोम है, गर्भ निरोधी गोलियाँ हैं, कोपर्टी है तथा अन्य युक्तियाँ भी इसके उदाहरण हैं, जिससे हम अगर संतानें नहीं चाहते हैं तो उस पर रोक लग सकती है, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप जब स्कूल में आएंगे तो ये क्वेश्चनों पर गाइड में और बुक में आपके निशान लगवा दिए जाएंगे और इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आज मैं कुछ ज़्यादा वीडियो आपको भेज रहा हूँ। सभी वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें, सुनें, समझें और ये लेसन आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट लेसन है, इसलिए इसके सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे। और वीडियो के साथ साथ आप बुक से भी स्टडी करेंगे तो ये लेसन आपके याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।